फुटपाथ पर जिंदगी जीना मतलब हमेशा स्ट्रगल करना। शहर के मार्केट के पास एक नीले तारपॉलिन के नीचे एक छोटी फैमिली रहती थी। उनके लिए हर दिन जीने के लिए एक नया चैलेंज होता था। गर्मी में धूप से जलते थे तो ठंड में हवा से शरीर कांप जाता था। उनकी दुनिया धूल भरी सड़क का एक छोटा सा कोना थी, जहां गाड़ियों का शोर और लोगों की जल्दबाजी की आवाज हमेशा आती रहती थी। सालों के दुख से थके माँ बाप के चेहरों पर भूख और निराशा की कहानियां दिखती थीं। उनके सपने बहुत पहले ही खो चुके थे। अब तो बस अगले दिन की सुबह देखने के लिए इनफ खाना जुटाने की एक ही उम्मीद थी। वे दुनिया को देखते रहते थे, एक ऐसी दुनिया जहां आराम और सब कुछ था, पर वह उनकी पहुंच से हमेशा दूर था। उनकी सबसे छोटी बेटी लक्ष्मी लगभग 16 साल की थी। वह शांत स्वभाव की थी, पर उसका दिमाग दूसरों जैसा नहीं था। वह दुनिया को धुंधला देखती थी, रंग और आवाजों का एक ऐसा मिक्सचर जिसे वह हमेशा समझ नहीं पाती थी। फैमिली उस पर डिपेंड थी। हर सुबह उसकी माँ उसे मंदिर के बिजी कोने में धीरे से ले जाती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा भीख का कटोरा होता था। लक्ष्मी वहां घंटों बैठी रहती थी। उसकी खाली आंखें चल रहे लोगों को देखती रहती थी। कोई दया करके उसके कटोरे में सिक्के डाल देते, जबकि बाकी लोग उसे इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी निकल जाते। वह शर्म या मुश्किल नहीं समझती थी। उसे बस इतना पता था कि उसने जो सिक्के जमा किए थे, उनसे उसकी फैमिली को उस रात खाना मिल पाता था। एक बहुत गर्म दोपहर लक्ष्मी अपनी यूजुअल जगह पर बैठी थी। कुछ लोकल लड़के उसके पास आए। वे शोर कर रहे थे और बेरहमी से हंस रहे थे। उनकी हंसी में शरारत दिखती थी। उन्होंने उसकी कमजोरी को दया की वजह के बजाय खेलने के मौके के रूप में देखा। उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसके पैरों के पास छोटे पत्थर फेंकते हुए और उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाते हुए। लक्ष्मी डर गई। उसने अपने छोटे कटोरे को कसकर पकड़ लिया। वह उनकी बातें न समझते हुए भी उनकी धमकी महसूस कर रही थी। वह पीछे हट गई। उसका दिल अनजाने डर से धड़क रहा था। दुनिया, जो उसे पहले से ही एक पहेली लगती थी, अचानक एक डरावनी जगह बन गई थी। एक दयालु दुकानदार ने शोर देखा और लड़कों पर चिल्लाया, जो उसके बाद हंसते हुए चले गए। इस घटना ने फैमिली पर एक काली छाया डाल दी। लक्ष्मी यूजुअल से ज्यादा शांत थी, अक्सर तेज आवाज से चौंक जाती थी। उसकी माँ का मन हेल्पलेस गुस्से से दुख गया। इस बेरहम दुनिया में वह अपने बच्चे को कैसे बचा सकती थी? उनके पास न दीवार थी, न दरवाजा, न ही हेल्प के लिए किसी को पुकारने की जगह। उसके हस्बैंड ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसकी आवाज में निराशा भरी हुई थी। हम क्या कर सकते हैं? हम इनविजिबल लोग हैं। हमारा दर्द कोई नहीं देखता और हमारा रोना कोई नहीं सुनता। वे अपने टेम्परेरी घर के अंधेरे में एक दूसरे को गले लगाकर बैठे, अपनी गरीबी का बोझ पहले से ज्यादा महसूस करते हुए। ये जिंदगी किनारे पर जी जा रही थी, जहां एक छोटा सा धक्का भी उन्हें दुख के और गहरे गड्ढे में धकेल सकता था। एक हफ्ता बीत गया। उस हैरासमेंट की यादें रोज की स्ट्रगल में खोने लगी थीं। फिर एक शाम लक्ष्मी को पहले तंग करने वाले 2 लड़के उनके फुटपाथ वाली जगह पर आ गए। लड़की का बाप खड़ा हो गया। उसकी बॉडी शक से खींची हुई थी। उसे और ट्रबल और टीजिंग की उम्मीद थी, लेकिन इस बार लड़के हंस नहीं रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी आवाज धीमी थी। उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में एक अमीर आदमी के बहुत बीमार होने की बात की। उन्होंने कहा कि उस आदमी को जीने के लिए एक नई किडनी चाहिए थी। उन्होंने सीधे बाप की तरफ देखा और एक प्रपोजल रखा जो हवा में घने सफोकेटिंग धुएं की तरह लटका हुआ था। उस आदमी का परिवार बहुत सारा पैसा देने को तैयार था, 10 लाख रुपए। माँ बाप लड़कों को देखकर हैरान रह गए। 10 लाख रुपए एक ऐसी रकम थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये उनके पूरे जीवन में देखे गए पैसे से ज्यादा था। यह एक छोटे घर की कीमत थी, स्ट्रीट के कचरे और शोर से दूर एक लाइफ की कीमत। ये उनके 12 साल के बेटे के फ्यूचर का वादा था, स्कूल और अच्छे खाने वाला फ्यूचर। लेकिन लड़कों की आंखें बार बार लक्ष्मी की तरफ जा रही थी, जो चुपचाप रंगीन शीशे के टुकड़े से खेल रही थी। अनसेट शर्त साफ थी, किडनी लक्ष्मी से ही आनी थी। बाप के दिल पर पत्थर पड़ गया। वे उसे अपने ही बच्चे का ऑर्गन बेचने को कह रहे थे। माँ चुपचाप रोने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे। नहीं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, वह हमारी बेटी है। लेकिन बाप दुविधा में था। उसने अपने बेटे को देखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसका पेट अक्सर खाली रहता था। उसने अपने अकेले शेल्टर पतले टार्प को देखा। वे अपने बच्चों को कैसी लाइफ दे सकते थे। यह पैसा सब कुछ बदल सकता था।
लड़कों ने अपना फायदा उठाते हुए सर्जरी के सिंपल और सेफ होने की बात की। उन्होंने कहा लक्ष्मी ठीक हो जाएगी, अपने बेटे के बारे में सोचो। उनमें से एक ने कहा तुम उसे एक असली लाइफ दे सकते हो, ये तुम्हारा अकेला मौका है। डिस्कशन घंटों तक चली। स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में लड़ी गई एक शांत डेस्परेट लड़ाई। बाप का विल पावर गरीबी के बोझ से टूटने लगा। उसने अपनी मिजरी से बाहर निकलने का रास्ता देखा, एक क्रूर और भयानक रास्ता, लेकिन रास्ता तो था ही। उसने अपनी पत्नी को मनाया, उसके शब्दों में होप और शर्म का मिक्सचर भरा था। वे यह अपने बेटे के लिए करेंगे, वे यह इस लाइफ से एस्केप के मौके के लिए करेंगे। उन्होंने खुद से कहा कि यह परिवार की भलाई के लिए एक सैक्रिफाइस था। उन्होंने लक्ष्मी से नहीं पूछा, उन्हें पता था कि वह समझेगी। उसके लिए डिसीजन ले लिया है, एक डिसीजन जो उसके बॉडी और सोल को हमेशा के लिए मार्क कर देगा। अगली सुबह वे लक्ष्मी को अस्पताल ले गए। यह एक बड़ी साफ बिल्डिंग थी जहां दवाइयों की महक आ रही थी। लक्ष्मी तेज रोशनी और सफेद कपड़े पहने अजनबी लोगों को देखकर डर गई। वह अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसके माता पिता ने उससे कहा कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन देंगे और वह बेहतर महसूस करेगी। उन्होंने उससे झूठ कहा। उनकी आवाज नरम और दिलासा देने वाली थी, जबकि उनके दिल अपराध बोध से टूट रहे थे। उन्होंने ऐसे कागजों पर दस्तखत किए जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते थे। उनके अंगूठे के निशान ने उनकी बेटी की किस्मत तय कर दी। एक नर्स लक्ष्मी को धीरे से एक लंबे सफेद गलियारे में ले गई। माँ मुड़ गई, उसे जाते हुए नहीं देख पाई और अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। ऑपरेशन थिएटर में तेज रोशनी की चकाचौंध में सर्जनों ने काम किया। उन्होंने एक मासूम लड़की को नहीं देखा, उन्होंने एक अंग देखा, एक जैविक हिस्सा जो दूसरी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था। प्रक्रिया तेज और कुशल थी। जब लक्ष्मी बेहोश थी, उसके शरीर का एक टुकड़ा सावधानी से निकाला गया और एक अमीर आदमी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। एक जिंदगी बच गई, एक डील पूरी हो गई। परिवार बाहर इंतजार कर रहा था। उनके मन में डर, अपराध बोध और एक अजीब धीरे धीरे बढ़ती उम्मीद भरी हुई थी। घंटों बाद एक आदमी बाहर आया और उन्हें कैश का एक मोटा बंडल दिया। वह पिता के कांपते हाथों में भारी, अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हुआ। कीमत चुका दी गई थी। जब लक्ष्मी को उनके पास वापस लाया गया तो वह नींद में थी और दर्द में थी। उसकी बगल में एक साफ सिला हुआ निशान था, सौदे की एक स्थायी याद। वह धीरे धीरे रोई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उसके माता पिता ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उनका स्पर्श कोमल था, उनके शब्द खाली थे। वे उसे फुटपाथ पर लौटा लाए, लेकिन इस बार उनके पास पैसों से भरा एक बैग था। 10 लाख रुपए का नजारा चक्कर आने वाला था। यह एक ऐसा धन था जिसने एक नई शुरुआत का वादा किया। पिता ने बैग को कसकर पकड़ा, मानो वह खो सकता हो। उसने अपनी बेटी का एक हिस्सा बेचा था, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए एक भविष्य खरीदा था, या उसने ऐसा ही सोचा। फुटपाथ पर वापस आना अवास्तविक था। उनके आसपास की दुनिया वही थी, शोरगुल, धूल, गरीबी। लेकिन अब उनके पास एक गुप्त धन था जिसने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। माँ ने लक्ष्मी को पास रखा और उसके दर्द को शांत करने की कोशिश की। उसके अपने दिल में एक गहरा, खोया हुआ एहसास दुख रहा था जिसे पैसा ठीक नहीं कर सकता था। उसने कैश को देखा और फिर अपनी बेटी के पीले चेहरे को देखा और उसने सोचा कि क्या उन्होंने भयानक गलती की थी। पैसे से उन्हें खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे केवल गहरा अंदरूनी दुख महसूस हुआ। वे एक तरह की गरीबी से बचकर दूसरी में फंस गए थे, आत्मा की गरीबी में। परिवार का 12 साल का बेटा रवि एक होशियार लड़का था। उसने सब कुछ चुपचाप देखा था। उसने अजनबी लोगों को, अस्पताल के चक्कर, अपनी बहन को दर्द में लौटते और पैसों से भरा रहस्यमयी बैग देखा। उसने रात में अपने माता पिता को फुसफुसाते हुए और दोषी बातें करते हुए सुना। धीरे धीरे उसे भयानक सच का पता चला। उन्होंने अपनी बहन की किडनी बेच दी थी। अपनी बहन, जिसे वह अपनी पूरी ताकत से प्यार करता था और बचाता था। गुस्से की एक ठंडी लहर उस पर छा गई, इतनी तेज कि वह कांप उठा। उसने अपने माता पिता को देखा, बच्चे की आंखों से नहीं, बल्कि एक जज की आंखों से। उसने उनकी कमजोरी, उनकी हताशा देखी और वह उन्हें माफ नहीं कर सका। उसका गुस्सा हर घंटे बढ़ता गया। उसने लक्ष्मी को चलने की कोशिश करते हुए दर्द से कराहते देखा और उसका दिल जल गया। 10 लाख रुपए, जिसे उसके माता पिता मुक्ति मानते थे, उसे खून के पैसे जैसे लगे। यह उसकी बहन के दर्द की कीमत थी।
वह खाना नहीं खा सका, वह सो नहीं सका। उसका दिमाग एक ही जलते हुए विचार से भरा था, बदला। उसे इस भयानक गलती को सुधारना था। उसने अपनी बहन के प्रति ऐसी जिम्मेदारी महसूस की जो उसके माता पिता ने छोड़ दी थी। वह बस एक लड़का था, छोटा और शक्तिहीन, लेकिन उसके गुस्से ने उसे ऐसी शक्ति दी जो उसने कभी नहीं जानी थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। अगले दिन रवि ने अपने पिता के लिए सब्जियां काटने वाले छोटे चाकू को लिया और उसे अपनी कमर में छिपा लिया। वह बड़े अस्पताल की ओर चला। उसके छोटे शरीर में एक आदमी का उद्देश्य भरा हुआ था। उसने पूछताछ की। उसकी आवाज स्थिर थी, जब तक उसे किडनी पाने वाले अमीर आदमी का कमरा नहीं मिल गया। जब नर्स नहीं देख रही थी, वह अंदर घुस गया। वह आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमजोर लेकिन ठीक होता हुआ दिख रहा था। रवि बिस्तर के पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उस आदमी ने उसे देखा, भ्रमित होकर। तुम कौन हो? उसने पूछा। रवि ने जवाब नहीं दिया। उसने चाकू निकाला। उसका हाथ आश्चर्यजनक रूप से स्थिर था। उसे वह आदमी नहीं, बल्कि उसकी बहन का एक हिस्सा चुराने वाला चोर दिखा। दर्द और गुस्से से मिली जुली आवाज में चिल्लाते हुए वह आगे बढ़ा। उसने उस छोटे चाकू को उस आदमी के पास, जहां उसकी बहन का दाग था, वहीं घुस्सा दिया। वहां कोलाहल मच गया। अलार्म बज उठा और लोग चिल्लाने लगे। भ्रम में रवि ने चाकू बाहर निकाला और भागा। वह कमरे से, अस्पताल से भागा। उसके दिमाग में उसने अभी अभी जो किया था, उसका तूफान चल रहा था। वह भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दौड़ा, लोगों को धकेलते हुए। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने खून से सने चाकू को हवा में ऊपर उठाया, अपनी आवाज में दर्द और गुस्से से चिल्लाते हुए, मेरी बहन की किडनी, मेरी बहन की किडनी। वह दौड़ता रहा, दुनिया के खिलाफ एक छोटा लड़का, शहर की उदासीन भीड़ में खोता हुआ।